मतलब 0 वोकैब से 10,000 वोकैब तक मैंने याद किया। ऐसा कोई वोकैब नहीं होगा जो आया और मेरी नज़रों से गुजरा नहीं है। कुछ भी नहीं आता है एग्जाम में। ये देखिए पेजेस जो मैंने लिख के रखी है इतने सारे। आप जॉब देने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं ले रहा है, तो एग्जाम में वही पूछे जो रेलेवेंट है। सो हेलो एसएससी वॉरियर्स, मैंने अपना मॉक टेस्ट का एक वीडियो डाला था अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते पहले। तो उसमें मार्क्स दे के लोगों का, मुझसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था ये कि आपने वोकैब कैसे याद करी, मतलब वोकैब में हमें बहुत दिक्कत होती है, वोकैब को याद कैसे रहता है, फिर वोकैब का सिनोनिम्स आप कैसे कर लेते हैं। तो मैं वीडियो बनाई एक, तो मैं आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे याद किया इसे। कैसे किए टोटल, मतलब 0 वोकैब से 10,000 वोकैब तक मैंने याद कर ली। अभी अगर पूछो, जैसे अब पूछ दो तो एसएससी में ऐसा कोई वोकैब नहीं होगा जो आया और मेरी नज़रों से गुजरा नहीं है। ऐसा हर एक वोकैब मुझे याद है, वो सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वो OWS हो या ईडीएम हो, कुछ भी हो। अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम में अगर वो आया है तो मेरी नज़रों से वो गुजरा ही गुजरा होगा। अगर वो मेरे मॉक में आ जाएगा तो ऐसा नहीं हो कि मैं उसे गलत कर दूंगा। ऐसे हो सकता है आप अचानक से पूछ दो तो हो सकता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊं, बट ऐसा नहीं है कि मॉक में आ गया तो मेरे गलत हो जाए। क्योंकि देखो, जब आप याद कर दो ना, वो चीज़ डिफिकल्ट होती है। जब मॉक में कोई चीज़ आता है ना, वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि मॉक में आपके 4 ऑप्शन भी होते हैं। और मान लो ना आपने इतने वोकैब याद कर रखे हैं, 6,000, 5,000, 10,000, तो आपको जैसे ही 4 ऑप्शन, एक वोकैब आया, मान लो आपको नहीं पता था, ठीक है, 4 ऑप्शन आ गए। 4 ऑप्शन को आप देखो कि आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे खुद ही कि यार इसका मतलब तो ये होता है, नहीं ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये होता है, और मोस्ट एलिमिनेट हो गए। तो आप जब पढ़ लेते हो ना इतना ज़्यादा, तो एलिमिनेशन से भी कर लेते हो। मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने भी शुरू किया था याद करना ना, तो मुझे भी ये सब डर लगता था कि यार ऐसे याद कि इसका कोई भी मतलब आ जाएगा। कुछ देखो, कुछ भी नहीं आता है एग्जाम में, ये बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखो। एग्जाम आपका ले रहा है आपको जॉब देने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं ले रहा है। तो एग्जाम में वही पूछे जो रेलेवेंट है। और एसएससी में तो प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब जो उसने पूछ रखा है पहले, वही चीज मैक्सिमम 90 to 95% वही चीज आनी है। तो यही था, मैं अब बताता हूँ। मैंने वोकैब आपका कंटेंट में दिखाता हूँ मैंने कौन सी बुक सबसे पहले पढ़ी थी। एक सेकेंड। ये है BMW क्रिस्टोफर सर की। ये वाली बुक मैंने सबसे पहले, मेरी वोकैब की सबसे पहली बुक तो यही थी जो मैंने याद किया है। ये देखिए, ये है टोटल, इसमें 1000 वर्ड्स थे। 1000 वर्ड्स थे, उसके साथ सिनोनिम तो मान के चलो 3000 वर्ड्स इससे होंगे टोटल। 50 सेट्स थे इसमें। के 26 सेट पहुंचे ना, 30, 47, 50 सेट टोटल। और हर सेट में 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 ये रहते थे। तो 15 to 20 कर लो। उसके बाद हर किसी का एक सिनोनिम, 2 सिनोनिम तो रहता ही था। तो पहली बुक तो मेरी ये थी। फिर जब मैंने इसे कंप्लीट कर लिया तो उस टाइम मैंने सुना था ब्लैक बुक के बारे में कि यार ब्लैक बुक से अगर कोई याद कर ले उसके बाहर वोकैब नहीं आती है बहुत। तो फिर मैंने सोचा चलो अब दूसरी बुक पे जंप किया जाए। ब्लैक बुक देख सकते हैं इसका हाल, अगर दिख रहा होगा तो, नहीं दिख रहा है मैं दिखाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा इसका हाल क्या किया मैंने। ये है ब्लैक बुक। हम लाइब्रेरी में जाते थे इसलिए इधर नाम लिख के रखते थे अपना। ये देखिए, इसमें टोटल कितना दिख रहा है आपको, वर्ड्स इतने हैं। पर ऐसा तो ये देखिए, ये है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इसमें टोटल 1600 से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये मेरे हिसाब से ना 1600 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 1600 है ये 890 पहुँचे। ये कहाँ पहुँच गए, ये टोटल मोस्ट रिपीटेड ये रहा। टोटल कितना था, 1638। 1640 मान ले। ये कितनी बार पूछा गया, 3000 टाइम्स। फिर मोस्ट रिपीटेड एक आता था। अब ईडियम फ्रेज पे आते हैं। ईडियम फ्रेज भी इसमें 1500 या 1600 के आसपास थे टोटल ईडियम फ्रेज, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ तक पहुँचा। ये है टोटल 1580 यानी 1600 लगभग। और ये कितनी बार पूछा गया है, 3000 टाइम्स। और ये 200 मोस्ट रिपीटेड। अब आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर। ये देखिए, ये जो कॉमन लिस्ट है, ये भी मेरे हिसाब से, जैसे ये एक वर्ड हुआ, ठीक
ठीक है, उसका एक साइनो हो गया, वैसे 3 इसके एंटो हो गए, मतलब लगभग लगभग मान ली एक वर्ड के लिए 5 वर्ड्स मिनिमम, ठीक है। जैसे इसमें देखिए 2 है, ये 3 है, ऐसे ही है टोटल, ठीक है। हमको लगता है इसमें भी टोटल कितना होगा, देख ही लेते हैं। टोटल 604 था ये, टोटल 2000 टाइम्स इसे पूछा गया है, ठीक है। ये जितनी बार भी आपको ये दिख रहा है ना ऐसे पेन, 1 2 3, यानी कि इसको मैंने 3 है यानी 9 बार पढ़ा होगा एक वर्ड को, मतलब रिवीजन किया मैंने इसे 9 बार। तो यही है। और ये है ऑल एंड सिनोनिम्स आर इन एसएससी एग्जाम्स। सो ये सब भी है, इन सबको बस 3 4 बार एक बस नज़र से गुजार लिया है। सो काउंट कर लिया आपने टोटल कितना हुआ, 1600 लगभग OWS था, 1500 वो होगा, 3000 के आसपास मान लीजिए इसको, 3000 वो हो गए। साइनो एंटो नहीं भी से तो नहीं, 4000 से मिनिमम कहीं नहीं जा रहा है, 4000 वो, 7000 ये, और मेरे इस सर के बुक से 3000 लगभग, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 10,000 वोकैब्स तो मैंने याद है ही मुझे, मतलब देख के मैं बना ही दूंगा डेफिनेटली। तो यही था गाइस, और मैं बताता हूँ मैंने इसे याद कैसे किया था। मैं वर्ड्स को लिखता था, अपने हाथों में लिख लेता था, पेजेस पे लिखता था, खाना खा रहा हूँ पेजेस में देख रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ तो पेज को देखते जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ तो मेट्रो में बैठ के मैं देख रहा हूँ। ये कुछ नहीं सोचना कि यार आगे वाला क्या सोचेगा, भाई तुम्हारा जॉब जब लग जाएगा ना तब आगे वाला सही में ये सोचेगा कि यार इसका कितना ये ऑफिसर बन गया है। कभी ये मत सोचो यार हाथ में लिख ले लोग पागल कहें, कहने तो पागल, हम एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट पागल ही होता है, पढ़ती है। तो बस यही था मेरा वोकैब का जर्नी, मैंने आपको बता दिया। मैं पेजेस में दिखाता हूँ, मैंने रखा होगा वो सारे पेजेस मैंने रखे जो मैं लिख के याद करता था। मैं हाथ वाल में जो लिखता था, कुछ कुछ की फोटोज मैंने ली थी, वो भी मैं डाल दूंगा। मैं पेजेस दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिए पेजेस जो मैंने लिख के रखी है इतने सारे। चलिए एक पेज को खोल के दिखाता हूँ मैं, पुरानी हो गई पेजेस, आराम से खोलना पड़ेगा, पता चला फट गया नहीं तो। ये देखिए ऐसे ही, ये एक और खोल के मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। वैसे ही पेजेस हैं इतने सारे, जो कुछ कुछ बच गए मैंने। सो यही है, तो वोकैब को मैंने ऐसे याद किया अपना, ये थी मेरी वोकैब की जर्नी, स्ट्रेटजी, जो बोल लीजिए आप, सही यही है। और जैसे निमोनिक्स बना के, मतलब ट्रिक से कैसे याद किया जाता है, उसके लिए मैं देखता हूँ अगर मैं बना पाऊँगा, मतलब बना पाऊँगा क्या, मतलब अगर टाइम रहता है मेरे पास तो मैं बना के आप लोगों को यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा एक वीडियो कि कैसे याद करते हैं, मतलब मैं वीडियोस डाल दूंगा यूट्यूब पे वोकैब जल्दी याद करने के तरीके को, ठीक है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इंस्टा पे मैसेज किया, जीमेल तक किया था मुझे, तो थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, सॉरी, पर यही है मेरा वोकैब का स्ट्रैटजी। ठीक है गाइस, फिर बाय।